बिहारी अगले दोहे में कहते हैं, अपने अंग के जानी के जोबन नरपति परवीन, स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। इसमें नव यौवना मुग्धा नायिका का वर्णन है और नायिका की शारीरिक वृद्धि किस प्रकार से होती है वो नायक की दृष्टि से जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि कई टीकाकारों ने वैसे सखी का कथन भी कहा है, लेकिन मुख्य रूप से यह वचन जो है ये नायक का अपने आप से वार्तालाप हो सकता है, क्योंकि नायक का विशेष रुझान उस नायिका के प्रति है जो उसकी अपनी प्रेमिका है। तो वो नायक अपने मन में उस नायिका के बारे में क्या सोचता है उसकी यहाँ पर बात है। और यौवन जो है उसको रूपक दिया है राजा का। बिहारी की सतसई को गागर में सागर कहा जाता है, उसका कारण यही है कि कम शब्दों में वे बहुत अधिक वर्णन कर जाते हैं और दरबारी प्रभाव तो है ही है, क्योंकि केवल और केवल नायिकाओं का वर्णन और उसमें विशेष तौर पर किसी राजा को रिझाने का प्रयास भी दिखाई देता है। तो अपने अंग के जाने के चौबन निरपति परवीन, स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। अपने अंग यानी राजा के प्रधान, अमात्य, सेनापति एवं सेना इत्यादि राजा के अंग अर्थात सहायक कहलाते हैं। अंग का अर्थ सहायक अथवा पक्षी होता है, यानी पक्ष के लोग। अंग का अर्थ होता है सहायक, अर्थात राजा का जो दल होता है जो उसे सहयोग करते हैं, वो सहयोगियों का जो दल है उसकी बात हो रही है। इजाफा का अर्थ है वृद्धि, और ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इजाफा अरबी भाषा का शब्द है। यौवन रूपी परवीन निरपति, यौवन रूपी जोबन निरपति परवीन, इसका अर्थ है दान दंड इत्यादि उपायों में निपुण राजा। दान भी राजा दे सकता है तो दंड भी दे सकता है। इन सब उपायों में निपुण राजा के यानी उनके और अपने अंग का यानी दल का या पक्ष का जाने के यानी समझकर। तो यहाँ पर और विशेष की बात करें तो हम बात कर चुके कि नव यौवना जो मुग्धा नायिका है उसका चित्रण इसमें बिहारी जी कर रहे हैं। तो यहाँ से सवाल ऐसे आ सकता है कि ये दोहा दे दिया और ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी विशेषता इस दोहे के संबंध में गलत है या असंगत है या संगत है। किसी प्रकार से यहाँ से सवाल बन सकता है, शब्दार्थ का भी बन सकता है। इजाफा का अर्थ है वृद्धि और टीकाकार ने अरबी शब्द का विवरण दे रखा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। पूछने वाले तो उनके सामने तो आकाश की तरह सारी किताबें पड़ी रहती है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यौवन को राजा का रूपक दिया है, तो यहाँ पर यह भी सवाल है कि राजा का रूपक किसे दिया गया है? यौवन को। कुछ टीकाकारों ने सखी का वचन कहा, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर नायक का सौगत कथन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका विशेष अनुराग मुग्धा नायिका के जुड़ा है, उनसे जुड़ा है, वो उस वर्णन में ज्यादा अधिक रस लेकर के उसकी प्रशंसा करेगा। इस वजह से जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि यह तो नायक का अपने आप से वार्तालाप ही हो सकता है, जो नायिका के यौवन का वर्णन कर रहा है और यौवन की तुलना एक राजा से करते हुए कहता है, अपने अंग के जानी के जोबन नरपति परवीन, स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफो की। तो इसका अर्थ हुआ कि यौवन रूपी परवीन राजा, यौवन रूपी परवीन राजा जो कि दान दंड इत्यादि अनेक उपायों में निपुण है,
वो राजा क्या करता है, अपने अंग के जानी के, यानी अपने अंग, अपने दल, जिसमें कौन कौन शामिल है, राजा के प्रधान, अमात्य, सेनापति एवं सेना इत्यादि, राजा के अंग अर्थात सहायक। और ये अंग जो है सहायक अथवा पक्षी के पक्ष में, या पक्ष जो पक्ष के लोग हैं उनके लिए प्रयोग होता है। अर्थात राजा का पूरा सैन्य दल, संपूर्ण सेना जो है वो सब की सब, जो कि राजा को कोई भी काम हो उसमें उसका सहयोग प्रदान करती है। तो अपने अंग के जानी के, यानी इसका अर्थ हुआ कि यौवन रूपी प्रवीण राजा अपने अंग या दल को समझकर, अपने अंग या दल को क्या समझता है, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीम। तो अपने दल के समझता है यौवन रूपी राजा जो है स्तन को, मन को, नयन यानी नेत्रों को और नितंब को अपने दल के अर्थात अपने सेना के समझ करके और उनमें बड़ी वृद्धि कर देता है, या उनमें बड़ी भारी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से यौवन की उपमा नहीं है, सॉरी, रूपक बांधा गया है यौवन का। वो किसके साथ बांधा गया है, राजा के साथ। तो अर्थ करते हैं, यौवन रूपी प्रवीण राजा, यौवन रूपी प्रवीण राजा जो किसमें प्रवीण है, दान, दंड इत्यादि उपायों में निपुण राजा। यौवन रूपी प्रवीण राजा अपने अंग या अपने दल, अपने अंग या दल, इसमें क्या क्या शामिल है, प्रधान, अमात्य, सेनापति, सेना इत्यादि, पक्ष के लोग, पक्ष के लोग, राजा के पक्ष के लोग अपने अंग या दल समझकर, यानी समझकर, किसे समझता है, मन को, स्तन को, नयन को, नितंब को, स्तन, मन, नयन व नितंब में भारी इजाफा कर देता है। अर्थात नव यौवना नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पर यौवन की तुलना किसके साथ हो रही है, यौवन को किसका रूपक दिया गया है, राजा का रूपक दिया गया है, और नायिका के शरीर के अंगों को उसके दल या उसकी सेना का या उसके अंग का रूपक दिया गया है। और इस प्रकार से वर्णन करते हैं बिहारी, जो अपनी काव्य कुशलता का परिचय देते हैं।
अर ते टरत न वर परे दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितू चतुराई नैन। बिहारी, एक नायक के मन में उठे विचार जो कि नायिका की शोभा पर रीझ जाता है और उसके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, वो अपने आप से वार्तालाप कर रहा है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का सवाल बन सकता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन नायक का अपने आप से ही है, किसी दूसरे से नहीं। नायक अपने मन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि अर्ते टरत न वर परे दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितू चतुराई नैन। तो यहाँ पर अगर चार संगत असंगत आए और ये चितू चतुराई नैन यहाँ लिखा हुआ नहीं हो और पूछ ले कि चित्त चतुराई और नेत्र की बात हो रही है या शरीर के किसी और अंग का भी नाम देकर के भी दिया जा सकता है, तो होड़ा होड़ी बढ़ने की बात किसकी हो रही है, चित्त चतुराई और नैनों की। तो अर्ते टरत न वर परे दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितू चतुराई नैन। तो यहाँ पर अर का अर्थ है अड़ जाना, नॉर्मली हम कहते हैं सामान्य रूप से हट करना। यहाँ पर किसी बात के निमित्त हट करने या किसी बात के कारणवश हट करने की बात अर का अर्थ होता है। और यहाँ पर अर का अर्थ अपने गौरव के निमित्त हट करना है, अपने गौरव के निमित्त हट करने से है। तो अरते टरत न वर परे दही मरक मनु मैन, तो गौरव किसका, चित्त चतुराई और नैनों का। गौरव किसका, चित्त चतुराई और नैनों का, अपने गौरव के कारण। गौरव किसका है, कैसा गौरव है, यौवन के आगमन का गौरव है। और उस गौरव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, चित्त चतुराई और नयन होड़ा होड़ी बढ़ते जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर अर का अर्थ अपने गौरव के निमित्त हट करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला है वर परे। वर का अर्थ बल है, बल हो सकता है वर का अर्थ, या फिर उत्साह उमंग आदि, उत्साह उमंग से भरे हुए। वर परे यानी उत्साह एवं उमंग से भरे हुए। मरक, मरक यानी बढ़ावा या चांटी, मरक का अर्थ है बढ़ावा या चांटी। मैन यानी मदन, मैन यानी मदन। दही मरक मनु मैन, इसका अर्थ हुआ कि मानो, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने इन्हें विशेष बढ़ावा दे रखा है। तो कामदेव ने विशेष बढ़ावा किसे दे रखा है, चित्त चतुराई और नैनों को। कामदेव ने विशेष बढ़ावा किसे दे रखा है, मानो चित्त को, चतुराई को और नैनों को। आगे है मैन यानी मदन या कामदेव, होड़ा होड़ी यानी बराबरी करते हुए, स्पर्धा करते हुए या परस्पर की लाग डांट से, अर्थात वही बात है होड़ा होड़ी, होड़ लगा करके कि मैं आगे मैं आगे। विशेष है नव यौवना नायिका की शोभा से रीझे नायक का सौगत कथन या अपने आप से कहना कि ये नायिका के जो चित्त है, चतुराई है और नैन है, इनमें इजाफा होड़ा होड़ी हो रहा है, जो कि अपनी ही हट के कारण चले जा रहे हैं। और लगता है जैसे कि कामदेव ने इन्हें विशेष कोई छूट प्रदान कर रखी है। और मनुमैन में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो कामदेव ने इन्हें विशेष बढ़ावा दे रखा है। मरक का अर्थ क्या है, बढ़ावा। मरक का अर्थ है बढ़ावा। इस प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। मरक यानी बढ़ावा, मनु यानी मानो, मैन यानी कामदेव। अरते टरत न वर परे दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितू चतुराई नैन।
तो नव यौवना नायिका की शोभा से रीझा नायक अपने मन में कहता है, क्या कहता है कि यह नायिका अपने यौवन आगमन के गौरव के कारण, यौवन आगमन से उत्पन्न हुए गौरव के कारण उसके मन में उत्साह और उमंग के कारण उसका चित्त चतुराई और नयन विशेष रूप से एक दूसरे से होड़ करते हुए या बराबरी करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो इन्हें कामदेव ने विशेष प्रकार का बढ़ावा दे रखा है। तो नायक अपने मन में विचार करता है, इस प्रकार से लिखने से स्पष्ट रहेगा कि यह कथन किसका है। कथन किसका है? नायक का अपने आप से। नायक अपने मन में विचार करता है कि यह नव यौवना नायिका अपने यौवन के आगमन से उत्पन्न गौरव के कारण से भरे कारण उसके उम्र से भरे या उत्साह से भरे हुए उसके चित्त चतुराई व नयन एक दूसरे से बराबरी करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो, क्या लगता है? दई मरक मनु मैन, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने इन्हें किन्हें? चित्त को, चतुराई को और नयनों को, इन्हें विशेष बढ़ावा दे रखा है। तो क्या है? सीधा सा अर्थ है कि नायक अपने मन में विचार करता है। क्या विचार करता है? कि यह नव यौवना नायिका अपने यौवन के आगमन से उत्पन्न गौरव के कारण मन में सोचती है या उसके मन में उमंग भर जाती है, जिससे उसके उमंग से भरे या उत्साह से भरे हुए चित्त चतुराई व नयन एक दूसरे से बराबरी करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कामदेव ने इन्हें विशेष बढ़ावा दे रखा है। यहाँ के कर देते हैं। कि नव यौवना नायिका के यौवन के आगमन से उत्पन्न गौरव के कारण उसके उमंग से भरे या उत्साह से भरे हुए चित्त चतुराई व नयन एक दूसरे से बराबरी या होड़ा होड़ी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात किस प्रकार से किशोरावस्था में शरीर के अंगों में वृद्धि होती है, उसके साथ ही साथ
चित्त चतुराई और नेत्र विशेष रूप से विशालता को प्राप्त करते हैं, उसकी बात बिहारी कर रहे हैं। और किसके शब्दों में? नायक के शब्दों में। जो नायक अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से नायक कहता है किसी नायिका को देखकर जो उसकी अपनी प्रेमिका है। और यहाँ पर भी मुग्धा नायिका का ही चित्रण है, क्योंकि वो भी ही नव यौवना नायिका है जो अभी तक उसका विकास नहीं हो रखा है। नायक उसके बारे में सोच रहा है, उसके यौवन के बारे में सोच रहा है। और दरबारी माहौल यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तभी तो रीतिकाल के बारे में कहा जाता है कि रीतिकाल में नायिका के सौंदर्य से कवि बाहर आए नहीं। नायिका के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण कम शब्दों में अधिक बात कर जाते हैं बिहारी। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, वर का अर्थ पूछा जा सकता है। वर परे यानी बल भी अर्थ हो सकता है। उत्साह, उमंग, उत्साह या उमंग से भरे भी इसका अर्थ हो सकता है। मरक का अर्थ है बढ़ावा। महन का अर्थ है मदन, होड़ा होड़ी यानी बराबरी करना। बिहारी कहते हैं नायिका का ही वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ एक सखी अपनी दूसरी सखी को, जो किसी राजा की पत्नी है, उसका वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि औरे ओप कनीनी कनु गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। तो यहाँ पर नव यौवना मुग्धा की आंखों की पुतलियों की, गनीनी कनु यानी आंखों की पुतलियां, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए एक सखी कहती है कि तुम्हारी आंखों की पुतलियों की शोभा के कारण तुम अपनी सपत्नियों में सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हें नायक सबसे अधिक प्रेम करता है। क्योंकि इस सखी को ही नायिका ने ऐसा कुछ बताया होगा, नायक के बारे में कोई शिकायत की होगी, तब वह उसके उत्साह में वृद्धि करती हुई कहती है, औरे ओप कनीनी कनु गनी घनी सिर ताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। यानी आंखों की पुतलियां, कनीनी कनु यानी आंखों की पुतलियां, उनका बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं बिहारी। और नायिका के सौंदर्य का मुख्य आधार आंखों की पुतलियों को बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? औरे ओप यानी कुछ और ही ओप वाली, कुछ और ही ओप वाली। कनीनी कनु का यह विशेषण है, यह जो समस्त पद है औरे ओप जो है यह कनीनी कनु का विशेषण है। कनीनी कनु का विशेषण कैसे है कि जो कनीनी कनु या जो आंखों की पुतलियां हैं वे और ही ओप वाली या और ही आभा वाली है। कनीनी कनु यानी आंखों की पुतलियां, और घनी यानी अनेक सपत्नियों में। यहाँ पर देखिए गनी घनी सिरताज, तो यहाँ पर नायिका जो नव यौवना है और नव यौवना की आंखों की पुतलियों में विशेष प्रकार की आभा को देखकर उसकी सखी कहती है। यहाँ पर सखी द्वारा कहा गया है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ नायक नहीं कह रहा है, यहाँ कौन कह रही है? सखी कह रही है, क्योंकि जो नायिका है उसके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह बन गया है अपने खुद को लेकर। तब वह सखी कहती है कि हे नव यौवना मुग्धा नायिका, तुम्हारे यौवन के कारण, नव यौवन के कारण तुम्हारी आंखों की पुतलियों में विशेष प्रकार की आभा जो प्रकट हो रही है, उसी आभा या उसी चमक के कारण, उस विलक्षण प्रभा के कारण तुम क्या बन गई हो? गनी घनी सिरताज यानी
तुम अपनी अन्य सपत्नियों, जो सपत्नियां है, पुराने समय में कोई नई बात नहीं थी, कोई विशेष बात भी नहीं थी, राजाओं के बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो वो सखी कहती है कि तू अपनी सपत्नियों में सर्वश्रेष्ठ है या शिरोमणि है। क्यों? उसका कारण क्या बताती है कि तुम्हारी आंखों की जो पुतलियां हैं उसकी चमक या उसकी आभा विलक्षण है, इसी कारण से तू अपनी सपत्नियों में सबसे श्रेष्ठ है। वो कहती है मणि धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। आगे वो कहती है कि छनी पटलाज यानी लज्जा रूपी पट में छिपी हुई ये तेरी कनिनिकाएं, यानी कनिनिकाओं का ही पूरे दोहे में वर्णन है, पुतलियों का ही वर्णन है। वो क्या कहती है कि तुम्हारी जो लज्जा है, कहा जाता है कि नायिका के आंखों का सौंदर्य उसकी आंखों की लज्जा में भी छुपा हुआ रहता है। तो वो कहती है कि लज्जा रूपी पट में छिपी हुई तेरी ये आंखों की जो पुतलियां है वो तुम्हें अपने पति के धनी के नेह की, यानी अपने पति के स्नेह की अधिकारी बना देती है। जिस प्रकार से एक मणि होती है वो दूसरों को सम्मोहित करती है, उसी प्रकार से तुम्हारी आंखों की ये पुतलियां तुम्हारे पति को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। अर्थात नव यौवना मुग्धा नायिका की सखी उसकी आंखों की पुतलियों के सौंदर्य का वर्णन करती हुई उन्हीं पुतलियों की आभा या चमक के कारण उसे अपनी सपत्नियों में सर्वश्रेष्ठ या मणियों की तरह सम्मोहित करने वाली पुतलियां बता करके और कहती है कि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हो या सर्वश्रेष्ठ हो। तो अर्थ करते हैं, और ओप कनीनी कनु गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। तो यहां एक सखी नायिका से नव यौवना नायिका से नव यौवना नायिका से नव यौवना नायिका से उसकी आंखों की पुतलियों, आंखों की पुतलियों की विलक्षण प्रभा का एक सखी नव यौवना नायिका से उसकी आंखों की पुतलियों की विलक्षण प्रभा का संदर्भ देकर उसे सपत्नियों में श्रेष्ठ होने, सर्वश्रेष्ठ होने का उत्साह बंधाते हुए कहती है, उत्साह बंधाते हुए कहती है, क्या कहती है कि ओरे ओप कनीनी कनु गनी धनी सिरताज, यानी कुछ और ही वाली, कुछ और ही ओप या आभा वाली इन, कुछ और ही आभा वाली इन पुतलियों के कारण तुम अपनी सपत्नियों में, यहां पर आया है घनी सिरताज,
तो घनी जो आया है, घनी का अर्थ क्या है? अनेक सपत्नियों में, अनेक है, घनी यानी घनी सारी, अनेक। तुम अपनी सपत्नियों में शिरोमणि हो या सर्वश्रेष्ठ हो। शिरोमणि हो किसके कारण से? आंखों की पुतलियों के की आभा के कारण। आगे वो कहती है, मणि धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। आगे वो कहती है कि लज्जा रूपी पट में छिपी हुई ये तेरी कनीनिकाएं, लज्जा रूपी पट में छिपी हुई ये तेरी कनीनिकाएं, लज्जा रूपी पट में छिपी हुई ये तेरी कनीनिकाएं क्या कर रही है? तुझे अपने पति के स्नेह की, विशेष स्नेह की पात्र कैसे बना रही है? मणि के समान। तो पति के स्नेह की, पति के स्नेह की मणियां बन रही है। अर्थात जिस प्रकार मणियों में सम्मोहन की शक्ति होती है, उसी प्रकार तुम्हारी ये कनीनिकाएं, आभा युक्त कनीनिकाएं तुम्हारे पति को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। इस प्रकार से मणियों की तुलना पुतलियों से की गई है। बिहारी ने मणियों में जिस प्रकार की सम्मोहन की शक्ति होती है, वे सामने वाले को आकर्षित कर लेती है। मणियों में कौन कौन सी मणियां हो सकती है? हीरा हो सकता है, नीलम हो सकता है, या सर्प के सिर पर जो मणि रहती है वो भी हो सकती है। तो मणि में क्या रहती है? सम्मोहन की विशेष शक्ति रहती है। वैसे ही बिहारी कहते हैं कि नव यौवना मुग्धा नायिका की आंखों की पुतलियों में सम्मोहन की शक्ति रहती है। इस प्रकार नायक को रिझाने में यह पुतलियां बहुत सटीक काम करने वाली है। इस प्रकार से बिहारी एक सखी के माध्यम से नायिका को ये समझाने का प्रयास करते हैं। इस दोहे के संदर्भ में इस प्रकार से विशेष बन सकते हैं। इस प्रकार से नव यौवना मुग्धा नायिका के यौवन आगमन के कारण आंखों की पुतलियों में आई चमक या प्रभा व लज्जा का वर्णन किया गया है। यानी जैसे ही यौवन का आगमन होता है वैसे ही आंखों की चमक बढ़ती है और चमक के साथ ही साथ लज्जा का भाव अपने आप ही प्राकृतिक रूप से आ जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर सखी द्वारा की गई प्रशंसा कहते हैं। बिल्कुल। और नायिका को सपत्नियों में शिरोमणि मानने का कारण कनीनिकाओं का लज्जा रूपी पट में छिपी हुई पति के स्नेह की मणियों को माना है। अर्थात पुतलियों का विशेष सौंदर्य वर्णन इसमें आया है और लज्जा से आच्छादित नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है कि सामान्य नेत्र की बजाय
लज्जा से आच्छादित जो नेत्र होते हैं उनमें अधिक सौंदर्य रहता है। ये बात भी बिहारी यहाँ पर साबित करते हैं।